Good morning, class 9th students. So, in today's video, we are going to learn about the climatic zones or climatic weather of India. Okay, भारत की जलवायु कैसी है? Before that, starting, I would like to say, do you know about the climate? Climate is the weather condition of a particular area for a long period that might be 30 years approximately. Okay, or we can say in other words, the average of 30 years, previous 30 years or last 30 years within a particular area. Okay, the average weather condition in previous last 30 years in a particular area is known as climate of that area. उसको हम क्या कहते हैं? उस एरिया की क्लाइमेट या जलवायु. So in context of India, the climate of India is of what kind? और ऑफ व्हाट काइंड्स, यानी किस तरह की है या कितने तरह की है. ओके, तो ये हमें देखना है. एज वी ऑल नो दैट आवर कंट्री इंडिया इज़ अ कंट्री विच हैज़ अ वेराइटी इन इट्स फिजियोग्राफी. इट मीन्स आवर कंट्री इंडिया इज़ अ country which having diversity in the landforms. Okay, so due to the variation in the landforms and in vegetation and in wildlife also, we are having variety also in our climate. Okay, so in the various parts of India, what kind of climatic zones are existed, we will learn or elaborate in this video. Okay, so here, before starting, you may see this image. In this image you are finding four kinds of, in brief, okay, four kinds of climatic zones are given it here. Okay, arid zone is shown by blue color. Okay, arid means जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. ओके, लाइक आपको दिख रहा है यहाँ पर गुजरात का आप देखिए नॉर्थ वेस्ट पार्ट, और राजस्थान का जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट, और जम्मू एंड कश्मीर का भी जो है नॉर्थ पार्ट, और लद्दाख ऑलमोस्ट, और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड. तो ये, और इधर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी लाइक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट, यहाँ पर जो है आपको एरिड जो है क्लाइमेट देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो एरिड क्लाइमेट बेसिकली होगा कहाँ पर? या तो बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड जैसे कि हिमालय माउंटेन वाले रीजन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है ना, सिक्किम का नॉर्थन पार्ट है, ऐसे प्लेसेस. या आप देखिए कोई डेजर्ट एरिया जहाँ पर बहुत ही लो रेनफॉल होता है, या 50 सेंटीमीटर, मैंने अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीमीटर वो ये रेनफॉल होता है वहाँ पर 50 सेंटीमीटर के अराउंड. तो ऐसे एरियाज जो है एरिड जोन कहलाते हैं. सेकंड आपको रेफरेंस दिया है ह्यूमिड. ह्यूमिड मीन्स जहाँ पर वाटर में जो है ऑलवेज मॉइस्चर बना रहता है. ठीक है, एयर में क्या होता है, हमेशा मॉइस्चर बना रहता है ना, वाटर प्रेजेंट रहता है. तो ह्यूमिड क्लाइमेट जनरली कोस्टल एरियाज में होता है. आप देखिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में, ओके, और कर्नाटका के वेस्टर्न, और केरला के, और तमिलनाडु, ये कुछ रीजन जो आपको दिख रहे हैं मेनली कोस्टल एरियाज़ में, यहाँ पर आपको जो है सेम ये ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है. ठीक है, इसके अलावा और भी नॉर्दर्न प्लेन के कुछ हिस्से हैं जो आपको जो है ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में बताए गए. इसके अलावा सेमी एरिड टेम्परेचर है. सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क इन हिंदी, यानी ना तो अच्छे से रेनफॉल यहाँ पर होता है, ना ही बहुत कम होता है. ठीक है, ये एरियाज होते हैं सेमी एरिड टेम्परेट एरियाज. फिर सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से हैं जहाँ पर सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पर होता है, येलो कलर शो किए गए. ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर is given climate can be comprehended from the presence of Himalaya mountain in North India and the Thar desert in the northwest and is strongly influenced by them. तो भारत का जो क्लाइमेट है, इंडिया की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, इसको आप जो है हिमालय माउंटेन जो कि नॉर्थ में है भारत के, एंड थार डेजर्ट जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में, ये दोनों एक ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया की क्लाइमेट पर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं. यानी इंडिया का जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इंडिया के जलवायु क्षेत्र हैं,
उनको ये दोनों जो है बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करते हैं या उन पर इम्पेक्ट डालते हैं ना, असर डालते हैं। द हिमालयन माउंटेन अलोंग विद द हिंदू कुश माउंटेन इन पाकिस्तान, हिमालय पर्वत जो कि है ना भारत में, यानी भारत की नॉर्थ बाउंड्री पर, और हिंदू कुश पर्वत जो कि पाकिस्तान में है, ये क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, यानी रोकते हैं। किसको रोकते हैं? कोल्ड सेंट्रल कैटेबेटिक विंड्स फ्रॉम ब्लोइंग इन द कंट्री, यानी सेंट्रल एशिया से आने वाली कैटेबेटिक विंड्स को, जो कि ठंडी होती है नेचर में, उनको इंडिया में आने से रोकते हैं ये माउंटेन्स, थस कीपिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वार्मर, और इस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप जो है गर्म बना रहता है। अदरवाइज इंडिया भी जो है सर्बिया की तरह होता है। रूस में सर्बिया जो है एक रीजन है जो कि वर्ल्ड का जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस वहीं पर है, ओके, और वी कैन से वर्ल्ड का कोल्डेस्ट टेम्परेचर भी वहीं रिकॉर्ड किया गया। थस कीपिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वार्मर देन मोस्ट प्लेसेस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वार्मर देन मोस्ट प्लेसेस इन सिमिलर लेटीट्यूड, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को वार्म रखते हुए ये माउंटेन और जो हिंदू कुश माउंटेन और हिमालय माउंटेन भारत को तो गर्म भारतीय महाद्वीप को तो गर्म रखते ही रखते हैं इन मोस्ट प्लेसेस इन सिमिलर लेटीट्यूड। इसके साथ ही साथ इस लेटीट्यूड पर और भी जो दूसरे प्लेसेस हैं इंडिया के अलावा, उनको भी ये गर्म रखते हैं। मतलब इन माउंटेन्स की वजह से, हिंदू कुश माउंटेन और हिमालय माउंटेन की वजह से ये प्लेसेस या एरिया जो है गर्म रहते हैं, क्योंकि ये इन कोल्ड विंड्स को जो कि सेंट्रल एशिया से आती है, इनको इंडिया में आने से रोकते हैं। और इंडिया के आगे लेके लेटीट्यूड प्लेसेस पर जो इन्हीं लेटीट्यूड पर है, जिन लेटीट्यूड पर इंडिया लोकेटेड है, उनको भी जो है ठंडा बनने से या कोल्ड बनने से, कोल्डर रीजन बनने से रोक देते हैं। ठीक है, तो ये फीचर है इंडियन फिजियोग्राफी का, यानी भारतीय भौतिक भूगोल का जो है ये हम बोल सकते हैं कि एडवांटेज है हमारे कंट्री को। ठीक है, यानी हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है या जो हमारे कंट्री का जो जियोग्राफिकल डिवीज़न है, वो हमारे कंट्री के लिए इस मैनर में अगर हम देखें जलवायु क्लाइमेट के रिगार्डिंग, तो हमारा कंट्री जो है इस मामले में जो है फ़ायदेमंद बेनिफिशियल रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टू माउंटेन्स। नाउ द थार डेजर्ट अट्रैक्ट्स मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्ट समर मानसून। अब थार डेजर्ट क्या करता है, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, ये मॉइस्चर लेडन यानी नमी से भरी हुई साउथ वेस्ट समर मानसून या दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून को भारत में आने के लिए अट्रैक्ट करता है। ओके, द थार डेजर्ट अट्रैक्ट्स मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्ट समर मानसून विंड्स बिटवीन जून एंड अक्टूबर। जून से लेकर अक्टूबर तक के मंथ में जो है ये थार डेजर्ट जो है मॉइस्चर लेडन यानी नमी से भरी हुई हवाओं को भारत में आने के इंडिया में आने के लिए, यानी थार डेजर्ट जो जिस एरिया में वहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी ये मानसून विंड जो है इस एरियाज में आती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज रेनफॉल, जो कि यानी ये जो साउथ वेस्ट समर मानसून है, ये साउथ वेस्ट समर मानसून ही इंडिया के ऑलमोस्ट पार्ट में रेनफॉल यानी बारिश के लिए, वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ऑल्दो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ द बाउंड्री बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द सब ट्रॉपिक्स एंड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। और यहाँ पर यद्यपि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है ये एक बाउंड्री की तरह काम करती है बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द सब ट्रॉपिक, यानी ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन, जो कि और इंडिया के बीचों बीच से निकलती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, इन स्टेट से होते हुए, ओके, पश्चिम बंगाल, एंड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया विच ट्रॉपिक, सो वी विल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द होल कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रॉपिकल कंट्री, और इस तरह से इंडिया जो है क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ओके, 3 major climatic group or types of Indian climate exist which have been further divided into 7 climatic zones। यानी मेनली इंडियन क्लाइमेटिक जोन को 3 जोन में डिवाइड किया गया, बाकी आगे चल के फिर से ये जो 3 क्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया के, इनको अगेन 7 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। ओके, दे हैव बीन designated by expert on the basis of features such as temperature and precipitation। अब ये जो 7 क्लाइमेटिक जोन या मेजर 3 क्लाइमेटिक जोन और उन मेजर 3 क्लाइमेटिक जोन का जो सब डिवीज़न है या फर्दर डिवीज़न है 7 क्लाइमेटिक जोन में, इसको हम जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने जो है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी तापमान और वर्षण के आधार पर
टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर इनको जो है क्लासीफाई किया है, कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट आर डिस्क्राइब बिलो। ओके, द फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ओके, मेजर 3 डिवीजन कौन से? तो पहला तो है, फर्स्ट इज दैट ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, सेकंड इज ड्राई क्लाइमेट, एंड थर्ड इज सब ट्रॉपिकल हिडन क्लाइमेट। ओके, देन वी विल रीड एट द एंड mountain climate. Okay, so here the first climatic zone, major climatic zone of India is given, that is tropical wet climate. Okay, it is of 3 kinds, ये 3 तरह, tropical wet climate, tropical wet and dry और humid climate, tropical wet and dry और savanna climate. Okay, so here is given ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट कवर्स रीजन्स एक्सपीरियंसिंग कॉन्स्टेंट वार्म और हाई टेम्परेचर, यानी भारत के वो हिस्से जहाँ पर कॉन्स्टेंट वार्म यानी लगातार गर्मी बनी रहती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, विच यूजुअली डू नॉट फॉल बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, यानी जहाँ पर सामान्यतः 18 डिग्री से नीचे कभी टेम्परेचर जाता ही नहीं है किसी भी सीजन। ऐसे एरियाज जहाँ पर मौसम गर्म बना रहता है और तापमान बहुत ज़्यादा होता है और 18 डिग्री से बिलो टेम्परेचर जाता ही नहीं, इंडिया के ऐसे भागों में जो है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। इंडियाज़ 2 आइलैंड ग्रुप्स, भारत के जो 2 आइलैंड समूह हैं या द्वीप समूह हैं, हमें पता है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, विटनेस ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, यहाँ पर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट पाया जाता है। ओके, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट टेम्परेचर कभी भी जो है 18 डिग्री से नीचे नहीं आता होगा शायद, और यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है और कांस्टेंट वार्म यानी लगातार गर्मी बनी रहती है। ओके, तो ये 2 रीजन हुए इंडिया के जहाँ पर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। दिस क्लाइमेट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लाइमेटिक सब टाइप्स। अब इस क्लाइमेट को जो है 2 और सब टाइप में जो है 2 क्लाइमेटिक सब टाइप में डिवाइड किया गया, यानी ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट 2 तरह का हो सकता है। पहला है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेट जिसको बोल सकते हैं, दूसरा है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई और सवाना क्लाइमेट। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज दैट अबाउट विच वी आर गोइंग, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन द वेस्टर्न कोस्टल लोलैंड्स। ये भारत के पश्चिमी तटीय निचले हिस्सों में, पश्चिमी तटीय निचले हिस्सों में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। हमें पता है कि वेस्टर्न पार्ट में और जो है ईस्टर्न पार्ट में जो है माउंटेन्स है, तो उन माउंटेन्स, नीलगिरी माउंटेन, सह्याद्री माउंटेन, ये सब ने पढ़ा है, तो उन माउंटेन्स के जो निचले हिस्से हैं जो समुद्र के तट से लगे हुए हैं, उन लो लैंड्स में यानी वेस्टर्न कोस्टल लो लैंड्स में और वेस्टर्न घाट्स एंड सदर्न आसाम, वेस्टर्न घाट्स यानी वही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब वेस्टर्न माउंटेन जो हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ईस्ट में, ठीक है, वहाँ पर, और सदर्न आसाम यानी दक्षिणी आसाम में इस तरह का ट्रॉपिकल वेट और एंड ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल बट हेवी रेनफॉल ऑफ ओवर 78 सेंटीमीटर इन अ ईयर। ये क्लाइमेट जो है सीजनल होता है, बट इसमें जो है इसकी ड्यू टू दिस वहाँ इन रीजन्स में जो है बहुत हैवी रेनफॉल जो है आपको देखने को मिलेगा, और 78 सेंटीमीटर इन ए ईयर तक से भी ज़्यादा हमेशा होता है, यानी 78 सेंटीमीटर डाउन का भी रेनफॉल यहाँ पर होता ही नहीं, इन एरियाज़ में इतना हैवी रेनफॉल होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई और सवाना क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई और सवाना क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी डेक्कन प्लेट्यू के जो पार्ट है ज़्यादातर इससे हैं, वहाँ पर आपको ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई और सवाना क्लाइमेट। ओके, दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हॉट समर्स। इस क्लाइमेट में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, गर्मियों में वेरी हॉट इन समर्स। द एनुअल रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 75 एंड 150 सेंटीमीटर, और वार्षिक जो वर्षा का जो स्तर है वो कितना होता है, 75 से 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट एंड देन वी विल read from our book also. Okay students, so I hope you will also read from your book.
ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे ड्रॉप एनी मैसेज ऑन माय नंबर। ओके, थैंक यू।